कुछ प्रश्न आए हैं ऑनलाइन के माध्यम से और उनका निदान भी चाहते हैं लोग, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। 22 तारीख से प्रथम दिवस माँ का प्रारंभ होगा, तो उसी के संबंध में कुछ प्रश्न आए थे और लोग चाह रहे थे कि महाराज जी आप इसको ज़रूर बताएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 9 प्रश्नों को भेजा है। पहला प्रश्न है, नवरात्रि में देवी माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए? 9 दिन जो आते हैं इनमें देवी माँ की पूजन का विधि क्या है, किस प्रकार माँ का सेवन करना चाहिए, किस प्रकार माँ का भजन करना चाहिए। नवरात्रि में माँ की पूजा की 2 विधि है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 विधि है। इन नवरात्रि में माँ का यदि पूजन हम आप करना चाहें तो 2 विधि से कर सकते हैं। एक अनुष्ठानिक विधि से, दूसरा भाव विधि से। अब दोनों में अंतर क्या है महाराज? देखिए, दोनों में मूल अंतर यह है कि अनुष्ठान की विधि में दोनों पक्ष को देखा जाता है। अनुष्ठान की विधि को भी देखा जाएगा, धर्म की विधि को भी देखा जाएगा और भाव की विधि को भी देखा जाएगा। लेकिन भाव की विधि में केवल भाव का दर्शन किया जाता है, अनुष्ठान वहां पर नहीं होता। कहने का आशय केवल इतना कि जब हम अनुष्ठानिक विधि का वर्णन करते हैं तो हमको चौकियाँ बनानी पड़ती हैं, नवग्रह पीठ बनानी पड़ती है, सर्वतोभद्र मंडल बनाना पड़ता है, गौरी गणेश की पीठ बनानी पड़ती है, सप्तग्रत मातृका की पीठ बनानी पड़ती है, क्षेत्रपाल की पीठ बनानी पड़ती है, षोडश मात्रा की पीठ बनानी पड़ती है, कलश ज्वारों का दिव्य आवाहन किया जाता है, ज्वारों को संरक्षित किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। पूर्ण विधि विधान से फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते हुए हम 9 दिन तक माँ का ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। ये है अनुष्ठानिक विधि। अब भाव की विधि, भाव की विधि उनके लिए है माई बाप जो किसी प्रकार से धन के अभाव से ग्रस्त हैं, धन का प्रभाव नहीं है, उनके लिए यह भाव की विधि है। करने का मन तो है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है, तो जितना उनसे बन पा रहा है उतना वो सच्चे हृदय से कर लें, उससे ही मां प्रसन्न हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसको परमात्मा ने समर्थवान बनाया है, संबल बनाया है, उसको मां की अनुष्ठानिक विधि का वर्णन करना चाहिए, और जो किसी प्रकार से विचाराहीन है उसको भाव की विधि का वर्णन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है, महाराज नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। हमको इसका ज्ञान नहीं कि हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि के दिन, नवरात्रि का दिवस ऐसा दिवस है, ये ऐसे 9 दिन हैं, साल भर में 9 बार 9 दिन आते हैं एक बार। फिर तो गुप्त नवरात्रि भी आती है, चैत्र माह की नवरात्रि भी आती है, लेकिन कुंवार की नवरात्रि एक बार, चैत्र की नवरात्रि एक बार। ये दिन 9 दिन बड़े पुनीत दिन हैं। इन दिनों में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कार्य मन को क्लांतित कर दे, तन को क्लांतित कर दे, जीवन को क्लांतित कर दे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। चमड़े का स्पर्श नहीं करना चाहिए, काला कपड़ा कदापि नहीं पहनना चाहिए, तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए। लोग पूछते हैं महाराज नवरात्रि में क्या खाना चाहिए। दिमाग छोड़कर और व्यर्थ की चीजों को छोड़कर फल, शाक, कंद, अनाज, गेहूं, अगर व्रत नहीं है तो जो भी उचित व्यवहार है भोजन का, उसका वर्णन करना चाहिए। किसी का दिमाग नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में कम से कम ना खाओ भैया, बाकी जो खाना है सो खा लो, लेकिन ऐसी चीज ना खाओ जो किसी के रुदन से प्राप्त हो, किसी के क्रंदन से प्राप्त हो। किसी को मारकर कुछ खाने से बेहतर है किसी को बचाकर कुछ खाया जाए।
इसलिए बढ़िया सेव फल बना, केला बना, अंगूर बना, संतरा बना, काजू बना, किशमिश बना, पनीर बना, लौकी बना, आलू बना, मूंगफली दाना बना, मखाना बना, खीर बनाई लो, कुट्टू की पूरी बनाई लो। व्रत हो तो कोशिश करके मां का व्रत रहना चाहिए। व्रत का मतलब है नियम, अनुबंध। नियम क्या? हम 9 दिन तक मां का सेवन करेंगे, भजन करेंगे, कोई भी अपकर्म का वर्ण नहीं करेंगे, मां की पूजा करेंगे, मन में कोई भी गंदे विचार नहीं लाएंगे, तन से कोई गंदे कार्य को नहीं करेंगे। इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन का उपयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मां के समीप बैठकर मां का ध्यान रखना चाहिए, मां का ध्यान धरना चाहिए, मां का भजन करना चाहिए। और यदि हम आप सचल विग्रह को रखते हैं, यानी मूर्ति स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठा कराते हैं मूर्ति की, तो उन मूर्ति के पंडालों पर छोटी छोटी बेटियों से नृत्य नहीं कराना चाहिए। नवरात्रि किनके हैं? मां के। हम देवी की उपासना करते हैं, हम कन्या की उपासना करते हैं, दैवी शक्ति की उपासना करते हैं, और हमारे यहाँ कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है, और हम लोग पंडाल में छोटे छोटे देवियों को नचवा रहे हैं। तो कम से कम यदि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित कर भी रहे हैं, यद्यपि देखिए भगवान के पूजा का विधान मंदिर में हुआ करता था, और मंदिर के बाद व्यक्ति के हृदय के मंदिर में हुआ करता था, रोडों में पूजा का विधान नहीं था। आजकल तो जिसका जहां मन पड़ता है नाली के ऊपर ही बना लेता है मंच और माता को बिठा देता है। फैशन का दौर है। चलिए वो भी छूटे साहब, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन भैया हो दया करके हमारी बेटियों को, बहुओं को नचवाओ तो नहीं नवरात्रि में। कम से कम नवरात्रि तो छोड़ दो। ये वैसे ही शक्ति उपासना का क्रम है। आप बताइए ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा पंथ है, पूरे विश्व में चले जाइए, जहां पर बेटियों को रोड पे नचवाया जाता है। हमारे यहां हम देवी का पूजन भी करते हैं और उन्हीं देवी को नचवाते हैं। कोई दुर्गा बना के नचवाता, कोई काली बनाकर नचवाता। ऐसी परंपराओं का वर्णन नवरात्रि में कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मां का प्रत्यक्ष अपमान है। अब चूंकि पूछा इसलिए बता रहा हूं, बाकी मैं बताने वाला नहीं था। तो कम से कम भक्त जो हैं वो इस बात का स्मरण रखें कि मां की इन नवरात्रों के 9 दिन पर हम आप सब मिलकर जो अनुष्ठान की विधि है, जो माई की पारायण की विधि है, सेवन की विधि है, उसका शाश्वत वर्णन ना कर सकें तो कम से कम मनमुखी व्यवहार का वर्णन तो ना करें। क्या महाराज नवरात्रि में जागरण करना चाहिए? जागरण हो सके तो करना चाहिए, जागरण नहीं करवाना चाहिए। ले मैया मोरी आ गई, मैया में काका गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। अरे मैंने दर्शन किया है, बोलने की बात नहीं है। मदपान करके लोग गायन करते हैं जागरण में, मदपान करके। ये इतनी गलत परंपरा है जिसका कोई व्यवहार कहने में भी नहीं आता। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, श्री रामचरितमानस की नवाह का पाठ करो, मां की चौपाइयां हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, इनका वंदन करो। सामर्थ्यवान यदि आप हैं तो शाश्वत कर्म का वर्णन करिए, अन्यथा जितना हृदय से सच्चे भाव से हो जाए उतना कम से कम करिए। तो अपकर्म का वर्ण कदापि न करिए। ये नवरात्र देवी उपासना के क्रम हैं। मेरे रघुनाथ जी ने भी मां का 9 दिन तक भजन किया, सेवन किया, पूजन किया। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है, 9 दिन तक भजन किया, सेवन किया, पूजन किया। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है, 9 दिन तक भजन किया, सेवन किया, पूजन किया। 9 दिन तक भजन किया, सेवन किया, पूजन किया।
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसलिए हम हर अपनी कन्या पर देवी का दर्शन करते हैं। अरे हमारे यहाँ की तो परंपरा है, हम छोटे बेटियों का, कुंवारी बेटियों के चरण स्पर्श करते हैं, कन्या भोज कराते हैं। क्यों? हम उनमें कन्या का नहीं, साक्षात देवी का दर्शन करते हैं। इसलिए माए बाप इन नवरात्रि के 9 दिन पर ऐसे कोई कर्म ना हो जावे जिससे जीवन क्लांतित हो जाए। और क्या नहीं करना चाहिए नवरात्रि पे महाराज? नवरात्रि में कम से कम घर के किसी कोने पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर कोने में प्रकाश होना चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर घर पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। किसी कोने पर गंदगी ना हो, यहां फेंक दिया वहां फेंक दिया, ऐसा नहीं। मां का आवाहन होता है, मां आती हैं, इसलिए कोशिश करके हमको और आपको नवरात्रि पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए नवरात्रि पे महाराज? नवरात्रि पर घर के बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, घर के बड़ों को गरियाना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। कम से कम नवरात्रि तो छोड़ दो, बाकी साल भर करते रहो, क्योंकि करते ही हैं लोग, मानते तो है नहीं, लेकिन नवरात्रि में कम से कम छोड़ दो, माता पिता का अपमान ना करो। नवरात्रि पे माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? माँ की ही तो पूजा कर रहे हो। पता चला मंदिर में आकर दंडवत कर रहे हो, नारियल चला रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो और घर की माई खा कर आ रहे हो, तो ऐसी माई की पूजा का कोई लाभ नहीं। नवरात्रि के अवसर पर घर पर कलेश नहीं मचाना चाहिए। चाहे जितनी विपदा आ जाए, चाहे जितनी समस्या आ जाए, हाय हत्या नहीं करना चाहिए, सिर नहीं पीटना चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर जो व्रती हैं, अनवंदी हैं, सात्विक कर्म का वर्णन कर रखे हैं, उनको शयन नहीं करना चाहिए दोपहर के सत्र में। और महाराज यदि नींद आ जाए दोपहर के सत्र में तो क्या करना चाहिए? यदि निद्रा आ जाए दोपहर के सत्र में और अनुष्ठान का वर्णन हम आप कर रखे हैं, तो सोया हुआ व्यक्ति मृत के समान माना जाता है, इसलिए वो अशुद्ध होता है, अशुचित होता है, उसको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही माँ की शरण जाना चाहिए। हम चाहे सोएं चाहे ना सोएं, मेरा ये नियम है, चाहे आगे बरसे, बादल फट जाए, बर्फ बरसे, मैं कथा में जाता हूं तो स्नान करके ही आता हूं, पूरे संयमों का वर्णन करके आता हूं। क्यों? धर्म पीठ पर बैठने जा रहा हूं। इसलिए जो जीव 9 दिवस तक अनुबंधी है उसको शुचिता का वर्णन करना चाहिए। सो जाए, नींद आ जाए, अच्छी बात, नींद तो आनी ही चाहिए। नींद आ जाए तो स्नान करके माँ के समीप जाना चाहिए। और जो जीव माँ के इन 9 दिवस तक माँ की सेवा करता है, भजन करता है, उसको नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू क्योंकि माँ को समर्पित होता है, इसलिए नींबू नहीं खाना चाहिए। ये कुछ सावधानियां यदि हम आप जीवन में बरतेंगे तो माँ की कृपा प्राप्त होगी।